नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 है। जो 12th क्वेश्चन है आपका, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर। बट फिर से क्वेश्चन आपका एक तरह से पीएनसी का क्वेश्चन है। कैसे, देखिए क्वेश्चन मैट्रिक्स का तो सिर्फ नाम है, क्वेश्चन है क्या, ABCD जो है आपकी ये मैट्रिक्स है, जिसमें पहला रो है A3B, सेकंड रो है C2D एंड थर्ड रो है 0 5 0, ठीक है। ABCD बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट की खास बात समझ लीजिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, 0 तो 0 है ये, बट बाकी सारे नंबर जो हैं दे आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई कैन सी हियर ये सारे प्राइम नंबर है, दैट कैन बी रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी सॉल्व इट। तो लेट्स सी, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स करना क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अभी है ना, मान लीजिए तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, A3B C2D 0 5 0, 5 के अबाउट ओपन कर देते हैं, है ना। थर्ड रो में 2 0 है तो हम 5 के अबाउट ओपन कर देंगे। 5 की पोजीशन ऑड की है तो -5 टाइम्स, ठीक है। और ये गया तो इट्स AD - BC। अब यदि ये 0 हो जाए तो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टेबल है, राधा आई एम सॉरी नॉन इन्वर्टेबल है। मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी इफ डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी 0। सो दिस इंप्लाई नॉन इन्वर्टेबल। तो देखिए 0 होना यूज करना ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो फिर जब भाई नॉन इन्वर्टेबल केस आ जाएंगे, टोटल में से हटा देंगे। अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन हैं जो आपके अननोन नंबर्स की हैं। इसके पास कितनी चॉइस है, 8, कोई भी नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट में से 8 नंबर में से कोई भी नंबर ले सकता है। सिमिलरली हाउ मेनी चॉइस B हैज 8, हाउ मेनी चॉइस C हैज 8, हाउ मेनी चॉइस D हैज 8। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आर, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 8 raised to the power 4, 8 into 8 into 8 into 8, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 12, 2 raised to power 12 इसलिए लिखा क्योंकि 2 raised to power 10 तो होता है 1024, तो ये हो जाएगा 2048, तो 4096। ओके, तो ये जो नंबर आ रहा है आपका ये हो रहा है 4096। अब बात ये है कि AD - BC ये 0 कब होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चॉइस 0 की है, तो फिर से पहले 0 वाली चॉइस अलग से काउंट कर लीजिए, फिर बाकी जब 0 नहीं हम कंसीडर करेंगे, मतलब देयर आर 8 पॉसिबल नंबर्स, उसमें से 0 यूनिक है। आपको याद हो हम लोगों ने पहले भी जो क्वेश्चन एक सॉल्व किया था जहाँ पे 0 वाला केस, पहले खैर उसमें 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा था और 0 एक ही था, ठीक है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा आसान था। बट यहाँ पे भी हम पहले 0 वाले केसेस एक साथ पहले यहाँ से हटाते हैं या कंसीडर कर लेते हैं। 0 होने के लिए पहला केस आता है विद 0, मतलब जो वन ऑफ द डिजिट कैन बी 0। इनमें से ABCD में कोई एक जो नंबर है या एक जो आपका अननोन है वो 0 हो सकता है। पहला लिखा हमने ऑल 4 आर 0 हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल नंबर केसेस हुए, एक ही केस हुआ, सब चारों 0 हो गए, बात ही खत्म हो गई। 3 आर 0, अब 3 0 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ABCD में 3 0 होगा तो अपने आप पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से आपके मतलब 3 0 हो गए, तो 4 में से कौन से 3 0, 4 C3, और फिर जो बचा उसके पास 7 चॉइस है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 0 होने हैं, बचे आपके पास 7 चॉइस, तो ये होगा आपके 28, ठीक है। अब आया आपके पास 2 0 वाली चॉइस, 2 zeros, बट हमें क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए, तो 2 0 के साथ ये 0 हो जाए, बाकी कोई भी नंबर है ये तभी है जब एक 0 इसमें से हो और एक 0 यहाँ हो। AD में से एक 0, BC में से एक 0, तो समझिए AD में से एक 0 तो कौन सा, 2C1 दो चॉइस है भाई, A 0 या D 0, बाकी A को 0 होना है तो 7 तरीके, मतलब A 0 हो गया तो D के लिए 7 चॉइस है। इसी तरह से आपके पास BC में भी यही हो गया इंटू 7, तो ये हो गया आपका 7 2 14 196 है ना, 14 होल स्क्वायर 196, राइट, ठीक है। अब आया बात 1 0, अच्छा 1 0 से तो कुछ होना नहीं है, इन दैट केस 1 0 की कोई चॉइस का मतलब है नहीं हमारे पास।
भाई एक ज़ीरो हो गया, तो फिर ये ज़ीरो मतलब एक ज़ीरो होने के बाद इनमें से कोई ना कोई एक केस यहाँ आएगा ही आएगा, या 2 ज़ीरो वाला आ जाएगा या 3 ज़ीरो वाला आ जाएगा, ये आप समझिएगा। क्योंकि मान लीजिए ए इंटू डी ज़ीरो हो गया, ए को ज़ीरो कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया, तो बी इंटू सी को ज़ीरो होना होगा, तो या बी ज़ीरो या सी ज़ीरो या दोनों ज़ीरो, तो वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ज़ीरोज़ वाले केसेस। अब आते हैं नॉन ज़ीरो वाले केस पे। तो नॉन ज़ीरो कोई भी एलिमेंट आपका ए बी सी डी में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो अब आपके पास चॉइस 7 बचती है, हम जीरो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चॉइस जब 7 बची तो फिर से वही बात हुई, ऑल आर आइडेंटिकल, सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। कितने तरीके? 7 तरीके, क्योंकि सबके पास मतलब ए के पास 7 चॉइस है, बाकी सारे आइडेंटिकल, तो वही सारे नंबर हो जाएंगे, तो 7 तरीके हो गए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए अब बात आई प्राइम नंबर्स की, 3, 5, 7, 11, 13 वॉट एवर दे आर, ठीक है, 17, 19 प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 प्राइम नंबर, मतलब यदि आपको a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी चाहिए, यदि आपको a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी चाहिए, तो जो ये नंबर है वही ये नंबर होगा, कोई कॉम्बिनेशन संभव ही नहीं। मतलब जैसे आपने लिखा 13 इंटू 7 91, तो 91 की यही 2 फैक्टर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि 1 है ही नहीं, 1 इंटू 91 भी हो सकता है, बट 1 तो चॉइस में है ही नहीं, फिर 91 भी तो चॉइस में नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये भी 13 इंटू 7 ही होना होगा बी इंटू सी, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन आ गया सारे प्राइम नंबर्स होने का, ये उसका आपको बेनिफिट मिल गया, कितने केस कम हो जाएंगे। तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी तभी संभव है कि यदि सारे आइडेंटिकल नहीं हुए, तो जो a इंटू डी है, तो a इंटू डी के पास अपने पास कितनी चॉइस है, ठीक है। तो a इंटू डी के पास हो गए आपके पास 7 इंटू 6 चॉइस, ठीक है, या 7C2 इंटू 2, बात वही हो गई, ठीक है। 7 इंटू 6 ये हो गए आपके पास 42 चॉइसेस। अब 7 इंटू 6 मतलब हमने माना A आपका 7 है, मान लीजिए A 13 है, D 13 है, ओके, ठीक है, D आपका 7 है, तो ये तो 7 इंटू 6 हो गया। तो B आपका 42 चॉइस है, तो B और C में भी तो इंटरचेंज होगा ना बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक दैट शुड बी इंटू 2, 84 चॉइस। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे भाई, A इंटू डी में तो रिप्लेस हो सकता है 7 6 है ना, 13 7 7 13, ठीक है। तो ये तो आपके इस तरह के कितनी चॉइस हो सकती है, 42 चॉइस तो हो गई। फिर B इंटू सी में ये तो पक्का है ना कि 13 और 7 का ही कॉम्बिनेशन होगा, बट वहाँ पे भी तो 2 चॉइस होगी, ये हो गया। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? सारे आइडेंटिकल हों तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ठीक है, या पेयर वाइज आइडेंटिकल हों, मतलब एक पेयर ले लीजिए, दूसरा पेयर भी वही होगा। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, अदर पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक सो। तो लेट्स काउंट कितने हुए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 के साथ ये हो गया 29 प्लस 196 एंड देन 7 84, तो ये हो गया 8 28 36 36 और 196 हो गया आपके 232, इजंट दैट बच्चों? 232 232 plus 84, so how much is it? 232 plus 84 will be like 316, isn't that? ठीक है, या 316, तो वो है आपका 4096। ये हो गए इतने आपके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो 4096 माइनस 316, so what is it? तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग आपके 3980 मैट्रिसेस वो हैं, ठीक है, जो कि आपके नॉन इन्वर्टिबल है। सो अकॉर्डिंग टू मी, एक बार आप केसेस देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बट अप्रोच आई थिंक आप लोग समझ गए, ठीक है। पहले हमने 0 वाले सारे केस काउंट कर लिए, फिर नॉन 0 वाले केस काउंट कर लिए। आई थिंक दैट शुड बी द आंसर हियर।